अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल 10th क्लास चैप्टर नंबर 5। और आपको पता है कि इस चैप्टर में से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो हमने क्या करना है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से करना है और किताब के ऊपर से ही हमने इसके आंसर्स को करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी तौर पर आएगा 4 नंबर का। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं आगे वाली वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन लाजमी से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले एमसीक्यूज से। सबसे पहले एमसीक्यूज देखें। श्वान सेल्स न्यूरॉन्स के सपोर्टिंग सेल्स हैं वो बनाते हैं। श्वान सेल्स मिलके क्या बनाते हैं जी, माइलिन शीथ बनाते हैं श्वान सेल्स। नेक्स्ट देखें, साइकिल चलाते हुए कौन सा हिस्सा तवाज़न को बरकरार रखता है। तो हमारा जो तवाज़न को बरकरार रखेगा वो हमारा हिस्सा है जी सेरिबलम। नेक्स्ट देखें, दिमाग का कौन सा हिस्सा टेम्परेचर, भूख, प्यास और नींद का जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। इन सब चीज़ों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखें जी, अगर एक मरीज़ बातों को याद नहीं रख सकता तो इसका कौन सा हिस्सा मुतासिर हो सकता है। अगर एक मरीज़ बातों को याद नहीं रख सकता तो उसका हिस्सा कौन सा होगा जी, सेरिब्रम, क्योंकि इसके अंदर हमारी याददाश्त होती है। नेक्स्ट देखें, ख़तरे के दौरान कौन सा सिस्टम फ़ौरन मुतहरिक हो जाता है। जब ख़तरा आता है कोई भी तो हमारा जो है सिंपैथेटिक सिस्टम फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है और फिर उसको ख़त्म करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक आता है। रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल अमल से तेज़ क्यों होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये हमारा नॉर्मल अमल से तेज़ क्यों होता है, क्योंकि ऐसे कामों में दिमाग शामिल नहीं होता। तो फिर क्या शामिल होता है जी, हमारा स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है। एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। तो इसका आंसर है जी हमारा पेंक्रियाज। एंडोक्राइन के तौर पर भी और एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम करता है। नेक्स्ट देखें, एंडोक्राइन सिस्टम के पैगाम ले जाने वाला केमिकल मैसेंजर को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं हार्मोन्स। ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट देखें, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन ना हों तो क्या हो सकता है। अगर पैराथायरॉयड के हार्मोन्स ना हों तो कैल्शियम की मिकदार में कमी हो सकती है। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारी एमसीक्यूज़ है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जिस्म को लड़ने या भाग जाने के लिए तैयार करता है। लड़ने या भाग जाने के लिए हमारा एड्रिनल ग्लैंड तैयार करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, स्टिमुलस की तारीफ़ करें और मिसाल दें। पेज नंबर 49 के ऊपर इसका आंसर है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर स्टिमुलस की तारीफ़ और इसकी मिसाल। स्टिमुलस क्या होता है, अंदरूनी या बैरूनी माहौल में कोई भी ऐसा अंसर जो जिस्म में रिस्पॉन्स का आगाज़ करे, यानी मुहर्रक, यानी स्टिमुलस कहलाता है। जो हमें स्टिमुलेट कर देता है कि हमने आगे से कोई रिस्पॉन्स देना है, वो हमारा स्टिमुलस होता है। इसकी मिसाल हो सकती है छूना, रोशनी, आवाज़, हरारत, सर्दी, इन्फेक्शन, दबाव, कुछ भी इसका जो है मुहर्रक हो सकता है, इसकी मिसाल हो सकती है। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन के दरमियान फ़र्क लिखिए। पेज नंबर 51 के ऊपर इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरॉन्स की इकसाम। हमारा सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से उठाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाती है, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इंटर न्यूरॉन्स जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं, उनके इंटर में होती हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो इंटरप्रेट करती हैं हमारे मैसेज को, और मोटर न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को वापस लेके आती हैं इफेक्टर्स तक या फिर मसल्स या ग्लैंड्स तक लेकर आती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की तारीफ़ लिखें। पेज नंबर 56 के ऊपर इसका आंसर है। यह हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन तेज़ गैर इरादी और रिस्पॉन्सेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग शामिल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल करता है, यानी हमारा वो वाला रिस्पॉन्स जो बहुत तेज़ी से होता है, गैर इरादी, हम सोचे समझे बगैर कर देते हैं उसको, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और वो रास्ता, न्यूरॉन्स का वो रास्ता जिस पर रिफ्लेक्स एक्शन जाता है, उसे जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरती है, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी हमारा दर्ज झैल में फ़र्क लिखें डेंड्रॉइड और एक्सॉन। पेज नंबर 50 के ऊपर इसका डिफरेंस बताया गया है।
यहाँ पे देखें, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेल बॉडी से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें डेंड्राइट्स कहलाती हैं। और डेंड्राइट्स जो होते हैं, ये वाली डेंड्राइट्स है हमारे पास। डेंड्राइट्स जो होते हैं नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी शाख एक्सॉन कहलाती है और इसका किनारा मज़ीद शाखदार होता है। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स, मसल्स या ग्लैंड्स तक मुंतकिल करता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रम और सेरिबलम के दरमियान क्या फ़र्क है ये बताएं। ये दिमाग के हिस्से हैं दोनों। पेज नंबर 52, 53 और 54 के ऊपर इसका आंसर है, तो इनको हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, फोर ब्रेन का जो हिस्सा है सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। लंबाई के रुख एक कटाव सेरिब्रम को दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में तकसीम कर देता है और सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की बलाई तय बहुत तयदार रहती है, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ तक इसका करेंगे सेरिब्रम का। और उसके बाद है जी सेरिबलम, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर है। यहाँ से देखें सेरिबलम, सेरिबलम ये मेडोला ओब्लंगेटा का पीछे मौजूद होता है। ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसकी सतह भी बहुत तयदार होती है। ये तवाज़न और मसल्स की हरकत को कंट्रोल करता है सेरिबलम। नेक्स्ट देखें जी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के दरमियान फ़र्क बताएं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पेज नंबर 53 के ऊपर इसका आंसर है। थैलेमस जो है ये सेरिब्रम में लिपटी हुई साख्त होती है। ये रिसेप्टर्स से आने वाले पैगामात को सेरिब्रम तक पहुंचाता है और ये दर्द के एहसास को और इसे आगाही का भी जिम्मेदार होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये मिड ब्रेन से ऊपर और थैलेमस से नीचे होता है। इसका साइज़ तकरीबन एक बादाम के बराबर होता है और ये टेम्परेचर, भूख, प्यास, नींद और जज्बाती हालात को कंट्रोल करता है। ये एक अहम एंडोक्राइन ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की रतूबतू को भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखें जी, इस डायग्राम की शिनाख्त करें और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेबल करें। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास बनी है डायग्राम एक न्यूरॉन की। तो इसके मुख्तलिफ हिस्से आपकी बुक के ऊपर इसके मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखाए गए हैं, लेबल किए गए हैं। वहाँ से देख के भी आप इसको कर सकते हैं। ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो है इसकी सेल बॉडी है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये श्वान सेल्स हैं। यहाँ से आप देखें, ये आपका श्वान सेल है और ये आपकी माइलन शीथ है। माइलन शीथ, श्वान सेल्स जो मिलकर माइलन शीथ बनाते हैं। और ये जो दरमियान में दो श्वान सेल्स के दरमियान में आपको फासला नज़र आ रहा है, ये इसका नोड ऑफ रेन वायर है। नोड ऑफ रेन वायर, आप पीछे इसके डायग्राम देख के इसको यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन, डायग्राम की शिनाख्त करें और इसमें वाइट मीटर, ग्रे मीटर न्यूरॉन और 3 इकसाम की न्यूरॉन्स की 3 इकसाम और गैंग्लिया की निशानदेही करें। तो ये आपको जो है दिखाया गया है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका ग्रे मीटर है, ये वाला इसका वाइट मीटर है या वाइट मैटर भी कहते हैं। वाइट मीटर भी वाइट मैटर है, ये अंदर वाला जो डार्क कलर का ग्रे मैटर। और ये जो पिंक कलर की आपको नज़र आ रही है ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेके आती है। और यहाँ पे आगे ये वाली इंटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है और ये जो मैसेज को यहाँ से लेके वापस जा रही है ये हमारी मोटर न्यूरॉन है। तो ये हमारे तीनों किस्म की न्यूरॉन्स है। इस साइड में भी सेम ऐसे ही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हमारा गैंग्लिया है, जहाँ पे न्यूरॉन्स का गुच्छा इस तरह आपस में मिल जाता है सेल बॉडीज़ का। तो ये हमारा बनाता है गैंग्लिया। तो हमारा वाइट मीटर, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, हमारा सेंसरी न्यूरॉन, हमारा गैंग्लिया, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इसको लेबल कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी ओपिनियन हो तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।